जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज हम लोग बुक वन के चैप्टर 3 डार्क दिवर एंड गोल्डन नाइट की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जी चैप्टर 3 इज़ डार्क दिवर एंड गोल्डन नाइट। रे ब्रैडबरी फिक्शन राइटर है। इसकी इंट्रोडक्शन पे एक अलग से वीडियो थोड़ी मैं बना दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स। खलाई रॉकेट की धात जो थी वो सब्जाजार की हवा में ठंडी पड़ गई थी। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। इसके ढक्कन से एक सीटी जैसी आवाज आई। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके गोल अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी, अ वुमेन, एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स रेल्ड अवे अक्रॉस द मार्शियन मीडोज, लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली। दूसरे मुसाफिर मुरीखी सब्जाजारों में उस आदमी को तन्हा उसके खानदान के साथ अकेले छोड़कर चले गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए महसूस हुए। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट, और उसके जिस्म के खुलिये तन गए। एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे वो किसी खला के दरमियान में खड़ा हो। His wife before him, उसकी बीवी उसके सामने, seemed almost to reel away in smoke, धुएं में तकरीबन घूमती हुई दिखाई दे रही थी। The children, बच्चे, small seeds, छोटे बीज, might and at any instant be sown to all the Martian climes, किसी भी लम्हे मुरीखी आबो हवा में बो दिए जा सकते थे। The children looked up at him, बच्चों ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। As people look to the sun, जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं, to tell what time of their life it is, कि वो उन्हें बताए कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है। His face was cold, उसका चेहरा जर्द था। What's wrong, क्या मसला है? Asked his wife, उसकी बीवी ने पूछा। Let's get back on the rocket, चलो खलाई जहाज पर वापस चलें। Go back to the earth, ज़मीन पर वापस चलें? Yes, listen, हाँ सुनो। The wind blew as if to flake away their identities. हवा ऐसे चल रही थी जैसे उनकी शनाख्त मिटा देगी। At any moment, किसी भी लम्हे, the Martian air might draw his soul from him. मुरीखी हवा उसकी रूह में से उसके जिस्म में से उसकी रूह निकाल सकती थी। As marrow comes from a white bone, जैसे सफ़ेद हड्डी में से गोदा निकलता है। He felt submerged in a chemical. उसने खुद को एक कीमियाई मादे में तहलील होता हुआ महसूस किया। डेट को डिजॉल्व हिज इंटेलेक्ट, जो कि उसकी जहानत को हल कर सकता था। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला सकता था। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मुरीखी पहाड़ों को देखा। द टाइम हैड बॉन्ड विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, जो कि वक्त के दबाव के साथ तोड़ फोड़ का शिकार थी। दे सा द ओल्ड सिटीज, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मीडोज, अपनी चरागाहों में गुम। laying like children's delicate bones, बच्चों की नाजुक हड्डियों की मानंद लेटे हुए। among the blowing lakes of grass, घास की बहती हुई झील के दरमियान। chin up हैरी, हौसला करो हैरी, said his wife, उसकी बीवी ने कहा। it is too late, बहुत देर हो गई। we have come over 60 million miles, हम 60 मिलियन मील दूर आ चुके हैं। the children with their yellow hair, जर्द बालों वाले बच्चे, hollered at the deep dome of the Martian sky, मुरीखी आसमान के गहरे गुंबद पर चिल्लाए। There was no answer, कोई जवाब न था। But the racing hiss of wind, बल्कि हवा के तेज चलने की आवाज, through the stiff grass, सख्त घास में से। He picked up the luggage in his cold hands, उसने अपने ठंडे हाथों में सामान को उठाया। Here we go, चलो चलें, he said, उसने कहा। A man standing on the edge of a sea, एक आदमी समंदर के किनारे खड़ा है। रेडी टू वेड इन एंड बी ड्रॉन, इसमें तैरने और डूबने के लिए तैयार है। ये बेसिकली रिटोरिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये देखें, ये जो डैश है ये शो कर रहा है, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है बट बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया के साथ चल रही है। दैट्स वाई ये डैश यहाँ पे आया, पंक्चुएशन मार्क है ये। दे वॉकड इनटू द टाउन, और ये जहाँ जहाँ भी आएगा आप देखेंगे यहाँ पे राइटर जो है वो अपने पर्सनल कमेंट्स देगा। मीन्स पिछली बात के कॉन्टेक्स्ट में वो आगे डिफरेंट बात करेगा। दे वॉकड इनटू टाउन, वो चलते हुए कस्बे में पहुंचे। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम बिटरिंग थे, बेसिकली फैमिली नेम है।
हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी और उसकी बीवी कोरा, डॉन, लॉरा एंड डेविड, डॉन, लॉरा और डेविड, ये तीनों इनके बच्चे हैं। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छा नाश्ता खाया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ कभी भी ना गया। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, ये मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की मानिंद रहता। एट एवरी मिडनाइट टॉक, जो हर आधी रात तक बातें करता। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, हर सुबह सवेरे जगा देता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक हम लोग किसी खौफ की स्टेटमेंट में हों तो आप नोट कीजिएगा कि हम खौफ की वजह से नींद बहुत लेट आती है, सोते सोते वक्त लगता है और सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, एक डर। तो ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पे इसे पर्सोनिफाई कर दिया है फियर को, कि हर आधी रात तक बातें करता और सुबह सवेरे जगा देता। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं एक नमक के महलूल की मानित महसूस सॉरी नमक के कलम की मानित महसूस करता हूँ, ही सेड, उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, एक पहाड़ी नदी में, बीइंग वॉश्ड अवे, जो घुल जाएगा। वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मुरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, ये मुरीखियों के लिए बना था। फॉर हेवन से कोरा, खुदा के लिए कोरा। लेट्स बाय टिकट फॉर होम, चलो घर के लिए टिकट खरीदें। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने मुरीख पे लैंड किया, हमें भी पता है वहाँ पे टिकट्स का कोई सिस्टम नहीं है, बट चूंकि ये साइंस फिक्शन है, और फिक्शन जो है हम किसी भी फेक स्टोरी को बोलते हैं, झूठी कहानी जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मुगालता करके बयान किया जाता है, तो उसमें हम इसको सपोज कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहना कि लाइक वहाँ कहाँ से टिकट टिकट वाले ऑफिस आए। बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन वो सिर्फ इनकार में सर हिलाती। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बम जमीन पर हमला कर देंगे। देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, महफूज और खस्ता हाल, नॉनसेंस, बेवकूफ। मिस्टर बिटरिंग लुकड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिटरिंग खिड़की से बाहर देख रहे थे। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे उम्दा लोग हैं। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स को आपने अपने नोटिस में रखना है। बाद में जाके थोड़े अरसे बाद जब इन पे मार्शियन वायरस जो है वो अफेक्ट करना शुरू करेगा, तो इनकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे उम्दा लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की जानिब देखा। ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन देम, तमाम मुर्दा शहरों में कुछ भूत होते हैं। मेमोरीज, आई मीन, मेरा मतलब है यादें। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों को घूरा। यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी देखते हो। एंड यू वंडर वट मार्शियन लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, और तुम हैरान होते हो कि मुरीखी इस पर चढ़ते कैसे दिखते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मुरीखी मुसव्वरी देखते हैं। एंड यू वंडर, और हैरान होते हो, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, मुसव्वर कैसा शख्स था। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, तुम एक भूत अपने जहन में बनाते हो। अ मेमोरी, एक सोच। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये फितरी बात है। इमेजिनेशन, तखय्युल। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज रॉइंस, हैव यू, तुम इन खंडरात में आवारागर्दी नहीं करते रहे, क्या कर रहे हो। नो पापा, नहीं अबू। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों को देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो उनसे दूर रहना। पास द जैम, वक्त गुजरने दो, या मुझे जाम पकड़ा दो। इसकी दो दो डिफरेंट तरह से ट्रांसलेशन की जाती है। जैम मीन्स मुश्किल वक्त गुजरने दो, या फिर मुझे जाम थमा दो, दोनों ट्रांसलेशंस ठीक हैं। जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही। सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ होगा। समथिंग हैपन डेट आफ्टरनून, उस दोपहर कुछ हुआ। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, लॉरा रोती हुई, फर्नीचर से टकराती हुई, लड़खड़ाती हुई आई। शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो अंधों की मानित बरामदे में दौड़ती हुई आई। मदर, फादर, द वॉर, अर्थ, अम्मी अब्बू जमीन पर जंग। शी सोप्ड, वो हिचकियां लेने लगी। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो पर खबर आई है। वंस अगेन आई एम मेंशनिंग कि ये साइंस फिक्शन है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इट इज़ फिलहाल तो ये इम्पॉसिबल है कि ज़मीन से मुरीख पर जो है वो रेडियो सिग्नल्स जाएं, तो हम इसे एज अ फिक्शन ही लेंगे। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो पर खबर आई। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लॉन अप, तमाम खलाई जहाज तबाह हो गए। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, मुरीख पर कभी भी कोई भी रॉकेट नहीं आएगा। ओ हैरी, ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ ने अपनी बेटी और शौहर को थाम लिया। आर यू श्योर लारा, क्या तुम्हें यकीन है लारा।
asked the father quietly. बाप ने आराम से पूछा. Laura wept, Laura रोई. We are stranded on Mars for ever and ever. हम हमेशा के लिए मुरीख पर फंस चुके हैं. For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. सपहर देर में सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी. Alone, तन्हा. Thought Bittering, Bittering ने सोचा. Only 1,000 of us here. हम में सिर्फ 1,000 यहाँ हैं. No way back, वापसी का कोई रास्ता नहीं. No way, कोई रास्ता नहीं. No way, कोई रास्ता नहीं. Sweat poured out from his face and his hands and his body. उसके चेहरे, उसके हाथों और जिस्म से पसीना उभर आया. He was drenched in the hotness of his fear. वो अपने खौफ की गर्मी में डूब गया. He wanted to strike Laura. वो लॉरा को मारना चाहता था. Cried, चिल्लाया. No, you are lying. नहीं, तुम झूठ बोल रही हो. The rockets will come back. खलाई जहाज आएंगे. Instead, इसकी बजाय he stroked Lara's head against him. उसने लॉरा के सर को खुद के साथ लगाया. And said, और कहा, the rockets will get through someday. रॉकेट किसी दिन आएंगे या खलाई जहाज किसी दिन आएंगे. Father, what will we do? अब्बू, हम क्या करेंगे? Go about our business. अपना काम करो, of course, यकीनन. Raise crops and children. फसलें उगाओ, बच्चे पैदा करो. Wait, इंतजार करो. Keep things going. काम चलने दो until the war ends. यहाँ तक के जंग खत्म हो जाए. And the rockets come again. और खलाई जहाज दोबारा आ जाएं. The two boys stepped out onto the porch. दोनों लड़के बरामदे में आए. Children, बच्चों, he said, उसने कहा. Sitting there, वहीं बैठे. Looking beyond them, उन्हें पीछे से देखते हुए. I have something to tell you. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. We know, हम जानते हैं, they said, उन्होंने कहा. He looked with dismay at their house. उसने मायूसी से अपने घर को देखा. Even the house, यहाँ तक के घर भी. The wind has done something to it. हवा ने इसे कुछ कर दिया था. The air has burned it. हवा ने इसे जला दिया है. The fog at night, रात के वक्त धुंध. The boards, तख्ते, all warped out of shape. सबकी शक्ल बिगड़ गई. It is not an earthman's house anymore. ये मजीद किसी ज़मीनी इंसान का घर नहीं दिखता था. Oh, your imagination. Oh, तुम्हारा तखय्युल. He put on his coat and tie. उसने अपना कोट और टाई पहनी. I'm going into town. मैं कस्बे जा रहा हूँ. We have got to do something now. अब हमें कुछ करना है. I'll be back. मैं वापस आऊँगा. Wait, Harry. इंतज़ार करो, Harry. His wife cried. उसकी बीवी चिल्लाई. But he was gone. लेकिन वो जा चुका था. In town, on the shadowy step of the grocery store, कस्बे में किराने की दुकान के साय के नीचे सीढ़ियों में the men sat with their hands on their knees. आदमी घुटनों पर हाथ रखे, conversing with great liar and ease. बड़े पुरसकून और फरागत भरे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे. Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air. Mr. Bittering हवाई फायर करना चाहता था. What are you doing, you fools? तुम बेवकूफों क्या कर रहे हो? He thought, उसने सोचा. Sitting here, यहाँ बैठे, you have heard the news. तुमने खबर सुनी. We are stranded on this planet. हम इस सैयारे पर फंस चुके हैं. Well, move. Aren't you frightened? उठो. तुम्हें डर नहीं लगता? Aren't you afraid? क्या तुम खौफजदा नहीं हो? What are you going to do? तुम क्या करने वाले हो? Hello, Harry, said everyone. Hello, Harry, हर किसी ने कहा. Look, देखो, he said to them. उसने उन्हें कहा. You did hear the news. तुम सबने खबर सुनी the other day, कल की. Didn't you? क्या नहीं सुनी? They nodded and laughed. उन्होंने हाँ में सर हिलाया और हंसने लगे. Sure, sure, Harry. यकीनन, Harry. What are you going to do about it? तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? Do, Harry, do? कुछ करें, Harry? हम करें? What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Build a rocket, that's what. खलाई जहाज बनाओ, जो करने का काम है. A rocket, Harry? एक खलाई जहाज, Harry? To go back to all that trouble, उसी मुसीबत में वापस जाने के लिए? Oh, Harry, oh, Harry. But you must want to go back. लेकिन तुम सब यकीनन वापस जाना चाहते हो. Have you noticed the peach blossoms? क्या तुमने आड़ू के शगुफों को देखा है? The onions, प्याज, the grass, घास. Why? Yes, Harry, seems we did. क्यों? हाँ, हैरी, ऐसा लगता है हमने देखा है, said one of the men. आदमियों में से एक ने कहा. Doesn't it scare you? क्या ये तुम्हें खौफजदा नहीं करता? Can't recall that it did much, Harry. ऐसा याद नहीं पड़ता, हैरी, कि कुछ है. Idiots, बेवकूफ. Now, Harry, अब हैरी. Bittering wanted to cry. Bittering चिल्लाना चाहता था. You have got to work with me. तुम्हें मेरे साथ काम करना है. If we stay here, अगर हम यहाँ रहे, we'll all change. हम सब बदल जाएंगे. The air, हवा. Don't you smell it? क्या तुमने सूंघा नहीं? Something in the air. हवा में कुछ है. A Martian virus maybe. एक मुरीखी वायरस.
सम सीड कोई जरदाना और अ पोलन, सम सीड कोई बीज और अ पोलन या कोई जरदाना। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो उसे गौर से देखने लगे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, सैम, उसने उनमें से एक को कहा। यस हैरी, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम खलाई जहाज बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स। हैरी, मेरे पास बहुत सारी धात और कुछ नक्शा जात हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम। अगर तुम्हें किसी खलाई जहाज पर मेरी दुकान पर काम करना है, खुश आमदीद। आई सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं $500 में तुम्हें वो धात बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट इफ़ यू वर्क अलॉन, तुम एक अच्छा सा रॉकेट या खलाई जहाज बनाने में कामयाब हो जाओगे अगर तुम अकेले काम करो। इन अबाउट 30 ईयर्स, तकरीबन 30 साल में। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा। डोंट लाफ, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम मजाहिया अंदाज में उसे देखने लगा। सैम, बिटरिंग सेड, योर आइज। सैम, बिटरिंग ने कहा, तुम्हारी आंखें। वट अबाउट देम हैरी, उन्हें क्या हुआ है हैरी? डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या वो सुरमई रंग की नहीं थी? वेल, नाउ आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, ये पहला पॉइंट है, ये नोटिस कीजिएगा। ऐसा ऐसा ये जो अर्थमैन है ये अपनी मेमोरी लॉस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। उसने कहा कि आई डोंट रिमेंबर, अब मुझे याद ही नहीं है। दे वरंट दे, ऐसा ही था क्या नहीं था? वाई डू यू आस्क हैरी, तुम क्यों पूछ रहे हो हैरी? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब वो जर्द या सुनहरी रंग की हैं। इज इट सो हैरी, क्या ऐसा है हैरी? सैम सेड कैजुअली, सैम ने आम अंदाज में कहा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, तुम थोड़े लंबे और दुबले भी हो। यू माइट बी राइट हैरी, तुम शायद ठीक कह रहे हो हैरी। सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज। सैम, तुम्हारी आंखें सुनहरी नहीं होनी चाहिए। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? हैरी, तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? सैम सेड, सैम ने कहा। माय आइज, मेरी आंखें? दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, वो यकीनन नीली हैं। Here you are, Harry. ये लो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने एक जेबी आईना उसे थमाया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और अपने चेहरे के सामने आईना लाया। देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज। वहां बहुत छोटे से बड़े मध्यम से सुनहरी रंग के नुक्ते उसकी आंखों के नीले रंग में थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, अब देखो तुमने क्या किया। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे बाद सैम ने कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और खलाई जहाज बनाना शुरू किया। Men stood in the open door, आदमी खुले दरवाजे के पास खड़े थे। एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर उससे बातें और मजाक कर रहे थे। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, वो कुछ उठाने में उसकी मदद कर देते। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज, लेकिन ज्यादातर वो बेकार बैठे रहते और अपनी सुनहरी होती आंखों से उसे देख रहे थे। इट्स सपर टाइम हैरी, शाम के खाने का वक्त है हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा। His wife approached with his supper in wicker basket. उसकी बीवी अखरोट की लकड़ी की बनी टोकरी में उसके लिए खाना लेकर आई। I won't touch it, मैं इसे नहीं छूऊंगा, he said, उसने कहा। I'll eat only food from our deep freeze, मैं सिर्फ डीप फ्रीज किया हुआ खाना खाऊंगा। Food that came from the earth, वो खाना जो जमीन से आया था। Not from our garden, जो हमारे बाग में से है, वो नहीं। His wife stood watching him, उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। You can't build a rocket, तुम खलाई जहाज नहीं बना सकते। I worked in a shop once, मैंने एक दफ़ा एक दुकान में काम किया था। When I was 20, जब मैं 20 साल का था। I know metal, मैं धात को जानता हूँ। Once I get it started, एक दफ़ा मैं ये शुरू कर लूँ, the others will help, दूसरे मदद करेंगे, he said, उसने कहा। Not looking at her, उसकी जानिब देखे बगैर, laying out the blueprints, नक्शा जात बिछाते हुए। हैरी, हैरी, she said helplessly. हैरी, हैरी, उसने मायूसी से कहा। We have got to get away, कोरा, हमें जाना है कोरा। We have got to, हमें जाना है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, गर्मियों ने नहरें खुश्क कर दी थीं। समर मूव्ड लाइक द फ्लेम अपॉन द मीडोज, सब्जाजारों से गर्मियां एक शोले की मानंद गुजरी थीं। इन द एम्पटी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी रिहाइश गाहों में, द पेंटेड हाउस फ्लेक्ड एंड पील्ड, पेंट किए हुए घर, उसका पेंट उखड़ चुका था और वो तख्ते सुकड़ चुके थे। रबर टायर्स, रबर के वो टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैकयार्ड, जिन पर बच्चे पिछले सहन में झूले लेते थे,
hung suspended like stop clock pendulums in the blazing air. तेज गर्म हवा में रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम की मानिंद लटके हुए थे. एट द मेटल शॉप धात की दुकान पर द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट. खलाई जहाज के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था. इन द क्वाइट ऑटम, बहुत खामोश खिजा में मिस्टर बिटरिंग स्टूड. मिस्टर बिटरिंग खड़ा था. वेरी डार्क नाउ, बहुत स्या रंगत. वेरी गोल्डन आइड, सुनहरी आंखें. अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, अपने घर की डहलान पर. विला, देखें विला का वर्ड आ गया यहाँ पे. लुकिंग एट द वैली, नीचे वादी में देखते हुए. जमीनी घर खाली हैं. अब ये लोग बेसिकली उन मार्शियन रॉइंस में आके रहना शुरू हुए हैं, संगमरमर के. तो ये बेसिकली वही है जिनको ये खंडरात बोल रहे थे, अब वो उन्हें विला बोल रहे हैं क्योंकि ये चेंज हो गए हैं. इनकी मेमोरी जा रही है. इट्स टाइम टू गो बैक, वापसी का वक्त है, सेड कोरा. कोरा ने कहा. बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे. ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्तगी से कहा. देयर इज नथिंग एनी मोर, वहाँ कुछ भी नहीं बचा. योर बुक्स, तुम्हारी किताबें. शी सेड, उसने कहा. योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े. अच्छा, इसमें ये देखिएगा यहाँ पे अभी इनकी किसी हद तक एक मेमोरी जो है वो ज़मीनी मेमोरी बहाल है, अर्थ पीपल वाली. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी इनकी फेड अवे हो जाएगी. द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है. नो वन इज गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा. ही सेड, उसने कहा. देयर इज नो रीजन टू, वापसी की कोई वजह नहीं. नन एट ऑल, कोई भी नहीं. द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, बेटी आरइश ज़ेबाइश के चीज़ें बनाती. एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग ऑन द एंशियंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, और बेटे कदीम बंसरियों पर गीत गाते. देयर लाफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला, पहले मार्बल रॉइंस थे, अब वो मार्बल विला हो गए. उनकी हंसी की आवाज़ें संगमरमर के घरों में गूंजती. मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली. मिस्टर बिटरिंग ने ज़मीनी रिहाइश गाहों को नीचे गहरी वादी में देखा. सच ऑड, कितने अजीब, सच रिडिकुलस हाउसेस अर्थ पीपल बिल्ड, कितने मुजहका खेज घर ज़मीनी लोग बनाते थे. दे डिडंट नो एनी बेटर, उन्हें कुछ भी अच्छे से नहीं आता था. हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने तबसरा किया. सच अगली पीपल, गंदे लोग. आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है वो चले गए. दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा. स्टार्टेड बाय ऑल दे हैड जस्ट सेड, उस सबसे परेशान. फिनिश सेइंग, उस सबसे परेशान जो उन्होंने अभी कहा था. दे लाफ्ड, वो हंस पड़े. यहाँ पे उन्हें एकदम से कुछ लगा है कि शायद हम ही अर्थ पीपल थे, बट देन फिर वो हंस पड़े हैं. उनकी मेमोरी फेड अवे हो रही है. वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए. ही वंडर्ड, वो हैरान था. ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को गौर से देखा. शी वॉज गोल्डन, वो सुनहरी थी. एंड स्लेंडर, और दुबली थी. एज हिज डॉटर, उसकी बेटी की माने. शी लुक्ड एट हिम, उसने अपने शौहर को देखा. एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज योर एल्डेस्ट सन, वो उनके बड़े बेटे की मानिंद नौजवान दिखाई देता था. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. शी सेड, उसने कहा. विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, हम शायद अगले साल वापस आएं. और द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल. और द ईयर आफ्टर डैट, या उससे भी अगले साल. ही सेड कामली, उसने पुरसकून अंदाज में कहा. नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है. हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैरने के बारे में क्या ख्याल है. दे टर्न देयर बैक्स टुवर्ड्स टू द वैली, उन्होंने वादी की जानिब अपनी पुश्त की. आर्म्स इन आर्म, बाहों में बाहें डाले. दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ, वो नीचे रास्ते पर चल दी. ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, जहाँ चश्मे का साफ सुथरा पानी था. 5 years later, 5 साल बाद. अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक खलाई जहाज आसमान पर नमूदार हुआ. इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये वादी में भाप छोड़ता रहा. मैन लेफ्ट आउट ऑफ इट शाउटिंग, आदमी इसमें से चिल्लाते हुए बाहर निकले. वी हैव won the war on the earth, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली. वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं. But the American built towns of cottages, peach trees and the theaters was silent. लेकिन अमरीकियों के बनाए हुए कस्बों की झोंपड़ियाँ, आड़ुओं के दरख्त और थिएटर सब खामोश थे. They found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop. उन्हें एक पुराना जंग आलूद खलाई जहाज का ढांचा एक खाली दुकान में मिला. The rocketmen searched the hills. खलाई जहाज के आदमियों ने पहाड़ियों की तलाशी ली. The captain established headquarter in an abandoned bar. एक बंद शराब खाने में कप्तान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया. हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट रिपोर्ट देने के लिए वापस आया. द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है. बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ्स इन द हिल्स सर, लेकिन यहाँ की हमें हमें यहाँ की जिंदगी मिली है जनाब. डार्क पीपल, काले लोग. येलो आइज, सुनहरी आंखें. द मार्शियंस, मुरीखी. वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना है. वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने थोड़ी बात की, ज्यादा नहीं. दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेजी से अंग्रेजी सीखते हैं.
आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर। मुझे यकीन है जनाब, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत दोस्ताना रहेंगे। डार्क ए, काले हैं? म्यूजिक कैप्टन कप्तान ने सोचते हुए कहा। हाउ मेनी, कितने हैं? 600-800, कोई 600-800 के करीब। I'd say living in those marble ruins in the hills सर। यहाँ से हमें पता चलता है मार्बल ruins इंसानों के लिए वो अभी भी मुरीख के संगे मरमर के खंडरात ही हैं। उन्होंने कहा जनाब वो संगे मरमर के खंडरात में रहते हैं। टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन, लंबी सेहतमंद खूबसूरत खवातीन। Did they tell you what became of men and women who built this art settlement, लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन मर्द और औरतों को क्या हुआ जो यहाँ आए थे, जिन्होंने ये ज़मीनी रिहाइश गाहें बनाई? They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. उनके जहन में मुबहम सा भी ख्याल नहीं है कि इस कस्बे या इसके लोगों को क्या हुआ। Strange, अजीब बात है। You think those Martians killed them? तुम्हें लगता है उन मुरीखियों ने इन्हें मारा होगा? They look surprisingly peaceful. वह हैरानकुन हद तक दोसाना दिखाई देते हैं। Chances are a plague did in this town answer. मुतवक्को है कि कोई वबा फैली होगी जनाब। Perhaps, शायद। I suppose this is one of those mysteries we'll never solve. मेरे ख्याल में ये उन मामलों में से एक है जिसे हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। One of those mysteries you read about. उन मामलों में से एक जिनके बारे में तुमने कभी पढ़ा था। Thank you for watching. Keep watching for next videos. अल्लाह हाफिज़।